हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया मैगजीन में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कुल मिलाकर 18 सेट्स में दिए गए हैं, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस क्रम में पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ध्यान दें कि टोटल 18 प्रैक्टिस सेट में हर सेट में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस तरह अगर हम लोग सारे 18 प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिलाकर 900 क्वेश्चंस हम लोग डील कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग एक-एक करके हर सेट को देखेंगे। इस क्रम में ये पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अहिल्याबाई होलकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य भी हैं जिन्हें पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे नंबर पर आपको स्वयं गोवा है और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड करें तो लद्दाख जो है उसे भी पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है भारत जैन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भारत जैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताल वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो जनगणना जो है इसे 2 चरणों में आयोजित कराने की बात चल रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 6.5%। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे और हमें जो है सत्य कथन का चयन करना है। आइए पहले देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ 8000 मीटर नहीं बल्कि 6000 मीटर होगा। ठीक है, 6000 मीटर। अगला है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डोम का एक प्रमुख घटक है। तो ये मंत्रालय भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस तरीके से 1 और 3 सही है, हमें सही कथन का चयन करना था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी का है। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड है, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 है, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन से कथन असत्य हैं, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्रा की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? उसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कुल्सी। ठीक है, सही उत्तर क्या है, कुल्सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह नदी जो है चिनाब ब्रिज पर बनाया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चिनाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और हमें सही कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, और यह मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदीप संदीप आर्य। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका? संदीप आर्य। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर राजस्थान होगा। राजस्थान की आर्द्रभूमियां खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 15 है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है ABI लिस्ट, अभी लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची ABI लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5.3%। ठीक है, ये विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था। उसके अनुसार 2011-12 की गरीबी दर जो है 27.1 से घटकर जो है अभी वर्तमान में यह 5.3% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है जो जिसे RBI के द्वारा NBFC लाइसेंस मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ठीक है पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में जो भारतीय फंसे थे उन्हें वापस लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? तो फेनी जो है ये गोवा का मादक पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 23 है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य के द्वारा की गई है। 23 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। पंजाब राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर M सतीश कुमार। प्रोफेसर M सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी के क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1100 रुपए। 25 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1100 रुपए। क्वेश्चन नंबर 26 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है जिसने अपना स्वयं का योग नीति लागू की है। क्वेश्चन नंबर 27 है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, असम। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जर्मनी जो है वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने सत्य कथन चयन करना है। आइए कथनों को देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता वानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हर्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हर्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसे दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये तमिल कहानी नहीं बल्कि कन्नड़ है। ठीक है, इसलिए हमें सही कथन का चयन करना था, केवल एक सही है, इसलिए 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 29 का ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो बानू मुश्ताक को दिया गया है उनकी कहानी संग्रह हर्ट लैम्प के लिए, और ये कन्नड़ भाषा में है, तमिल भाषा में नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकन मिला है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। ठीक है, और नाम क्या दिया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लेज मैट्रेवेली को। ठीक है, ब्लेज मैट्रेवेली को ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को 99th रैंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइसलैंड को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन बी है। 38 देखते हैं, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय हैं। ठीक है, इन्हें वर्ष 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरुचि सिंह। ऑप्शन बी, सुरुचि सिंह इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में अपने दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है वो पहले ऐसे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और इसका आयोजन जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का आयोजन इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो इसमें ऑप्शन 2 यानी एग्रीटेक,
ऑप्शन 3 बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, और ऑप्शन 4 एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है ये शामिल नहीं है, ट्रेवल टेक, इसलिए इसका सही उत्तर 3, 2, 3 और 4 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो इसमें एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा शामिल है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी 2, 3, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है जेनिक सिनर को हराकर पुरुष एकल विजेता बने थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2025 जो कि 18वां संस्करण, इसके विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बने हैं। फाइनल मैच में इन्होंने पंजाब किंग्स को हराया था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान की बात करें तो रजत पाटीदार इसके कप्तान हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ओपल सुजाता चुआगसरी। ठीक है, ओपल सुजाता जो है ये इसकी विजेता है, इंडोनेशिया की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनू सूद। सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, राजस्थान। राजस्थान ने अपने राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। सेट 1 का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है वो राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट 1 के 50 प्रश्नों को देख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 देखेंगे और इस तरह करते हुए हम लोग सभी सेट को एक एक करके देख जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा इसको जो है आप मल्टीपल टाइम सुन सकते हैं। इसको आप स्पीड बढ़ाकर 1 से 2 बार देखेंगे, उससे आपको ये प्रश्न याद हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।